नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके पहले हमने 20 पार्ट लोड कर चुके हैं। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है वहां जाकर उसको देखें और उससे फायदा मिलेगा। दोस्तों, एजुकेशन 790 को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और इसी नाम से हमारा खबरी पे भी ऐप बना हुआ है, वहां भी जाकर के फॉलो करिए, वहां से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में राजपूत डायनेस्टी के बारे में जिक्र करेंगे। तो चलो देखते हैं इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। इंट्रोडक्शन। चंद्रप्रदायी कृत पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू पर्वत पर वशिष्ठ द्वारा किए गए निकुंज से 4 राजपूत, 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे, या कह लो 4 राजपूत उत्पन्न हुए थे, जिसमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चाहुआन। ऐसा वर्णन कहाँ मिलता है? पृथ्वीराज रासो में। कई बार पूछा जा चुका है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्रप्रदायी की है। किसकी है? चंद्रप्रदायी की। और चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी, राज दरबारी कवि थे। तो चंद्रप्रदायी कृत पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू पर्वत पर वशिष्ठ द्वारा किए गए अग्निकुंड से 4 योद्धा प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चाहुआन निकले, जिसने दैत्यों को खदेड़ का पाताल पहुंचा दिया। राजपूत काल में बड़े पैमाने पर सती प्रथा तथा जौहर प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा और जौहर प्रथा। सती प्रथा जिसमें पत्नी अपनी पति की मृत्यु के बाद उनके साथ आत्म सम्मान के साथ उनको भी जला दिया जाता था, उसे सती प्रथा कहा जाता है। और जौहर प्रथा वहां था जहां पे राजा युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते थे, तो ढेर सारी रानियां एक साथ जब अपने आप को हवन को समर्पित कर देती थीं, तो उसे जौहर प्रथा कहा जाता है। ये दोनों प्रथाएं स्त्रियां अपने आत्मसम्मान के लिए करती थी। कन्या जन्म को राजपूतों में अच्छा नहीं समझा जाता था। कन्या जन्म को राजपूतों में अच्छा नहीं समझा जाता था। प्रतिहार वंश, गुर्जर का प्रतिहार वंश। इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी। किसने की थी? हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी। नागभट्ट प्रथम प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था। नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी में। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज प्रथम था। कन्नड़ कवि पंप ने महिपाल को गुर्जर राजा कहा है। कन्नड़ कवि पंप ने महिपाल को गुर्जर राजा कहा है। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। चौहान वंश, दिल्ली और अजमेर में इस वंश का शासन था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की। किसने किया था? अनंगपाल ने। 7वीं सदी में सांभर अजमेर के आसपास के क्षेत्र वसुदेव ने शाकंभरी के चौहान राज की स्थापना की। अजमेर किसने किया था? वासुदेव ने शाकंभरी के चौहान राज की स्थापना की थी। 9वीं सदी के मध्य विग्रह राज बिसल देव ने तोमर वंशी शासक से दिल्ली जीत ली। 9वीं सदी के मध्य विग्रह राज बिसल देव ने तोमर वंशी शासक से दिल्ली जीत ली। विग्रह राज चतुर्थ 1153 से 1161 ईस्वी ने हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। हरिकेल की रचना किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राज कवि थे और ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। ललित विग्रह नामक नाटक लिखा। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। ये फैक्ट नोट रखना है। पृथ्वीराज तृतीय, और जिनको अधिकतर पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज तृतीय के राज कवि चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज रासो और जयानक ने पृथ्वीराज विजय और जयचंद ने हमीर महाकाव्य की रचना की। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज रासो, जयानक ने पृथ्वीराज विजय तथा जयचंद्र ने हमीर महाकाव्य रचना की। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय
और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये शायद सबको याद होना चाहिए। तराइन का द्वितीय 1192 में हुआ, जिसमें गौरी की विजय और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। तो कई बार यहाँ तृतीय लिख दिया जाता है, कई बार केवल पृथ्वीराज चौहान लिखा जाता है। अब आता है मालवा का परमार वंश। मालवा का परमार वंश 820 ईस्वी में उपेंद्र ने कन्नौज के प्रतिहार साम्राज्य के खंडहरों पर परमार वंश की स्थापना की थी। किसने किया था? उपेंद्र ने। मुंज के दरबार में धनिक, हलायुध, पद्मगुप्त, धनंजय नामक विद्वान रहते थे। चारों विद्वानों का नाम याद रखना है, धनिक, हलायुध, पद्मगुप्त और धनंजय। नव शाह सांडक चरित के रचयिता पद्मगुप्त थे। ते रचना को पूछा जा चुका है। 10 रूपक के रचयिता धनंजय तथा 10 रूप लोक के रचयिता धनिक थे। ये भी रचना इंपॉर्टेंट है। 10 रूपक के धनंजय और 10 रूप लोक के रचयिता धनिक थे। इस वंश का प्रतापी शासक भोज था, जिसने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। कौन थे? भोज, जिसने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर तथा एक महाविद्यालय का निर्माण करवाया था। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक राजा भोज था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। नन्नुक इस वंश का प्रथम राजा था। चंदेलों ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। कौन था? यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कालिंजर को जीतकर महोबा को राजधानी बनाया। धंगदेव ने राजधानी को कालिंजर से बदलकर खजुराहो में स्थानांतरित कर दिया। आल्हा उदल नामक 2 सेनानायक परमादिदेव के दरबार में रहते थे। बहुत ही पराक्रमी दोनों योद्धा थे, जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। ये कौन थे? आल्हा उदल। चंदेल वंश के अंतिम शासक परमादिदेव ने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और इस पर उसके मंत्री अजयदेव ने उसकी हत्या कर दी थी। ये देखिए, चंदेल वंश के अंतिम शासक परमादिदेव ने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और इस पर उसके मंत्री अजयदेव ने उसकी हत्या कर दी। 1202 इसके बाद से कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक था, यहाँ से गुलाम वंश की स्थापना शुरू हो जाती है। 1305 ईस्वी में चंदेल राज दिल्ली में मिला दिया गया। 1305 में चंदेल राज्य कहाँ मिला लिया गया? दिल्ली में। अब आता है गुजरात का सोलंकी वंश, या जिसे चालुक्य वंश के नाम से भी जाना जाता है। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज ने राजधानी बनाया। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के समय महमूद गजनीवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण व लूटपाट की थी। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आगू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। जय सिंह ने सिद्धराज की उपाधि धारण की था। जैन आचार्य ने हेमचंद को संरक्षण दिया था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज ने किया था। किसने किया था? रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज ने करवाया था। अजयपाल के पुत्र मूलराज द्वितीय ने 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के समीप मोहम्मद गोरी को परास्त किया। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। भीम द्वितीय को 1187 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया। भीम द्वितीय के 1187 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया। इस समय तक कुतुबुद्दीन ऐबक पावरफुल शासक होने लगा था। कर्ण द्वितीय बघेल वंश का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। एक और है, कर्ण द्वितीय है। त्रिपुरी का कलचुरी वंश
यह राज्य नर्मदा के दक्षिण और गोदावरी के उत्तर में स्थित था। कलचुरी वंश की स्थापना 845 ईस्वी में कोक्कल ने की। कलचुरियों की राजधानी जबलपुर के निकट त्रिपुरी में थी। कलचुरी शासक युवराज ने केयूर वर्ष की उपाधि धारण की। राजशेखर ने युवराज के दरबार में ही काव्य मीमांसा और विद्वशाल भंजिका की रचना की। राजशेखर इनकी भी ये प्रसिद्ध रचना है, कई बार पूछी जा चुकी है। काव्य मीमांसा तो कई बार पूछी जा चुकी है। विद्वशाल भंजिका में युवराज को उज्जैनी भुजंग कहा गया है। उज्जैनी भुजंग कहा गया है। अब आता है गढ़वाल वंश। कन्नौज में 1080 से 85 के मध्य चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश की स्थापना की। इस वंश का प्रतापी शासक गोविंद चंद्र को उसके लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा जयचंद था, जिसका 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित कर हत्या कर दी गई। 1194। सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश स्वयं को सूर्यवंशी कहते थे। क्या कहते थे? सिसोदिया भगवान राम से अपना संबंध जोड़ते थे। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश से थे। किस वंश से थे? सिसोदिया वंश से थे। सिसोदिया शासक मेवाड़ पर राज करते थे। उनकी राजधानी चित्तौड़ थी। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खतौली का युद्ध। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। कई बार फैक्ट पूछा जा चुका है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें राणा सांगा, राणा कई लोगों का नाम होगा, लेकिन इसमें याद रखना राणा कुंभा। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच 1576 में हुआ था। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों में शेयर करने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत।